आप अभी जहां बैठे हो वो जमीन आज से करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री सेल्सियस से उबल रही थी। यानी कि जिस जगह पर आप बैठे हो वो जगह लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये दोनों बातें सच हैं। इस वीडियो में आप 450 करोड़ साल के सफ़र को देखने वाले हैं। जिस जगह पर आज हमारा सौरमंडल है वहाँ विभिन्न प्रकार के गैस और धूल के बादल हुआ करते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस धूल के बादलों के दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ इस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिसके कारण उसके अंदर विशाल विस्फोट हुआ। विस्फोट की वजह से अंतरिक्ष की धूल एक दूसरे से दबने लगी। इसके कारण बादलों के स्थित धूल के कण दबाव और गर्मी के कारण बड़े उल्कापिंड और पत्थर में परिवर्तित हो गए, और इसी दबाव की वजह से इन बादलों में स्थित रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया। इस ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन और हीलियम इकट्ठा होने लगे। इस भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के कारण हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्रग्रही की भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इसी एस्टेरॉयड में भारी टकराव हुआ। इसके फलस्वरूप मरक्यूरी यानी कि बुध, वेनस यानी कि शुक्र, अर्थ यानी कि पृथ्वी और मार्स यानी कि मंगल ऐसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस वक्त पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच थिया नाम का ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर ग्रेविटी की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉयड अब पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे थे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये पृथ्वी पर गिरने लगे। और ऐसे ही घटना हमारे पड़ोसी ग्रह थिया पर भी हो रही थी, जिसके कारण थिया पृथ्वी की ओर करीब आने लगा, आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के हिस्से कणों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और एक रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इतना ही नहीं, परिक्रमा करते हुए कणों में टकराव होने लगे, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस वक्त पृथ्वी पर एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस की तापमान पे उबलते हुए लावे का। उबल रही थी वो सारी चीजें जिसे आज आप अलग अलग नाम से जानते हैं। वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के बाहरी तत्व जैसे कि धातु और रेडियोएक्टिव पदार्थ पृथ्वी के केंद्र में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्कापिंडों की बरसात हुई। इन गिरते हुए उल्कापिंडों में जमा था नमक, मिनरल्स और पानी। करोड़ों सालों तक उल्कापिंडों की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो वक्त था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते ज्वालामुखियों से पहली बार सूक्ष्म जीव का निर्माण हुआ। लाखों सालों बाद जब ऐसा वक्त आया, पृथ्वी की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारे पृथ्वी का सबसे अंदर का कोर रेडियोएक्टिव पदार्थ से बनने के कारण हरदम गर्म होता रहता है। लेकिन जब भी पृथ्वी की ऊपरी जमीन ठंडी हो जाती है, तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण ज्वालामुखियों का निर्माण होता है। और उस वक्त कुछ ऐसा ही हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक ज्वालामुखी निकलने का जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। उस वक्त भी पृथ्वी पर वातावरण ना होने की वजह से अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात हो रही थी। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया था। पृथ्वी का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखी निकलने धीरे धीरे कम हो गए थे, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटों का हुआ करता था। साल बीतते गए, और धीरे धीरे सूक्ष्मजीव विकसित होते गए और समुद्र में रहने लगे। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसा जीवों का निर्माण हुआ। वो जीने के लिए पानी के अंदर चले गए। मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ और धूप का इस्तेमाल करते थे।
और मध्य प्याज के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त पृथ्वी पर ज्वालामुखी निकलने बंद हो गए थे और इन बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ। आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रही, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज़्यादातर हिस्सों में सूक्ष्मजीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी में ऑक्सीजन ज़्यादा बढ़ने के कारण सूक्ष्मजीव मरने शुरू हो गए। उस वक्त पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी कि लोहे की मिनरल्स और पानी में स्थित ऑक्सीजन से रिएक्ट होने लगे। एक वक्त ऐसा आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स के जैसी लाल हो चुकी थी। वक्त बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह लाखों सालों तक उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसके कारण पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई। पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से पृथ्वी का तापमान घटता रहा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में परिवर्तित होने लगा। पृथ्वी पर तब भयंकर आइकेज आया। पूरी पृथ्वी सफेद बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर पर जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती है तब जमीन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी और बर्फ सफेद और चमकीले होते हैं, इसके कारण सूरज की किरणें धरती पर आकर घूम जाती थी। इसी कारण से पृथ्वी लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही, मगर फिर से पृथ्वी के अंदर स्थित गर्मी और ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी के गहराई में बचे कुछ सूक्ष्मजीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन से शरीर को बड़ा और जटिल बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इस बीच समुद्र में से छोटे पौधे निकलने लगे थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म हो रहा था। वक्त के साथ साथ बर्फ भी पिघलने लगी थी, मगर धरती पर फिर से एसिड रेन की वर्षा शुरू हो गई, जिसके कारण पृथ्वी फिर से ठंड होने लगी। तब भी पृथ्वी की ज़्यादातर सतह बर्फ से ढक चुकी थी। ऐसा बार बार हजारों सालों तक होता रहा। इसी के कारण समुद्र जीव धीरे धीरे वातावरण के हिसाब से विकसित हो रहे थे। इस बीच कई सारे जीव और समुद्री जंगल भी लुप्त हो गए, मगर जो बच गए वो पृथ्वी के बदलते वातावरण और तापमान के अनुसार ढलते गए। जब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ की वजह से पूरी तरह से मरते या सूखते नहीं थे, अब सूक्ष्मजीव और समुद्री जीव बच चुके थे। जब फिर से ज्वालामुखी ने पृथ्वी के बर्फ को पिघला देना शुरू कर दिया, तब समुद्री पेड़ जल्दी विकसित हो गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और पृथ्वी पर होने वाली एसिड की वर्षा कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन आने की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर मोटी होने लगी और आज से लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मेसोज नाम का प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। एक वक्त ऐसा आया जमीन से पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी आज की 6 मंजिल बिल्डिंग जितनी हो गई थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जानवर समुद्र से बाहर आ रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज़्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे हम पैंगिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान लगभग स्थिर हो चुका था और अब करीब 21 से 23 घंटों का एक दिन हुआ करता था। अब समुद्री जीव पानी से बाहर आ रहे थे और वातावरण से उनका रंग रूप बदल रहा था। धीरे धीरे ये जमीनी जानवर डायनासोर में परिवर्तित हो गए। जिस डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिया, उनका शरीर विशाल और लंबे रूप से विकसित होने लगा।
कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे और तेज होते चले गए। पृथ्वी की ऊपरी जमीन ज़्यादातर इकट्ठा होने के कारण ज़्यादातर जमीन रेगिस्तान हो चुकी थी। ज़्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे जिसमें डायनासोर रहा करते थे। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पैंगिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पैंगिया की विभाजित होने से पृथ्वी की ज़्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप हरियाली बढ़ती गई। इस वजह से डायनासोर ज़्यादातर विशाल और शक्तिशाली हो चुके थे। डायनासोर ने आने वाले 20 से 30 करोड़ सालों तक पृथ्वी पर राज किया। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ किलो जितना उल्कापिंड लगभग 80,000 प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा था और वह जलते हुए सीधा पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 परमाणु बम एक साथ फटने की बराबर थी। कुछ ही घंटों में पूरी पृथ्वी के वातावरण में हानिकारक गैस और धूल की वजह से पृथ्वी नष्ट हो चुकी थी। डायनासोर भी मारे गए। इस वक्त हमारे पूर्वज जमीन के अंदर रहा करते थे, जिसके कारण वो इस महाप्रलय से बच गए। पृथ्वी का वातावरण पूरी तरह से काला और अंधा हो चुका था, जिसे धूप भी जमीन तक पहुंच नहीं पाती थी। धूल और हानिकारक गैस के कारण पृथ्वी पर फिर से एसिड रेन की वर्षा शुरू हो गई और फिर पृथ्वी ठंडी होकर बर्फ से ढक गई। लेकिन इस बार बर्फ लाखों सालों तक नहीं जमी रही। 80 से 90 हजार साल बाद ये पिघलना शुरू हो गई। जैसे ही पृथ्वी पर वातावरण पहले जैसे होने लगा, वैसे ही छोटे जीव जमीन से बाहर आना शुरू हो गए। यही जो वो खाने के तलाश में उन्होंने इधर उधर भटकना शुरू किया और धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना शुरू किया, जिससे बंदरों में तब्दील होते चले गए और उनका रंग रूप वहाँ के मौसम के अनुसार बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने। हमने हथियारों का आविष्कार किया और धीरे धीरे इंसान के रूप में विकसित होते गए और वक्त के साथ साथ हम विकसित होते चले गए और आज हम इस पृथ्वी की सबसे विकसित प्रजाति बन चुके हैं। पृथ्वी के इस करोड़ों सालों के रोचक सफर में आपको सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ मज़ेदार विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।